Friends, welcome again. This is your host Gohar Wani again with my live show. Today, I'm gonna to talk about yourself. There are many questions. What makes you happy? इसमें हर एक का अलग अलग आंसर हो सकता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि उसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो उसको एक टॉय अच्छा लगेगा। अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो उसको अच्छे नंबरात अच्छे लगेंगे। अगर किसी मैच्योर पर्सन को पूछा जाएगा तो उसको पैसा अच्छा लगेगा, महल अच्छा लगेगा, मकान अच्छा लगेगा, दौलत शोहरत अच्छी लगेगी, हैप्पीनेस अच्छी लगेगी। और ये जो हैप्पीनेस है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक का अलग अलग किस्म का लेवल है हैप्पीनेस का। हर एक का अलग लेवल है हैप्पीनेस का। इस पर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा, ये कहानी है, सच्ची कहानी है इन इस्लामिक हिस्ट्री। तो इसमें एक सहाबी थे, वो जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बात करी और कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, तो मुझे कुछ आप दे दें। तो उन्होंने कहा चलो आपको मैं एक वरदान दे देता हूँ, आपको अब एक दुआ करता हूँ आपके लिए कि आप मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने कहा कि मैं मांगता हूँ कि मुझे बकरियाँ इतनी मिले कि मैं खुश हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा चलो मान लिया, आपकी दुआ कबूल। तो किसी ने डोनेट करनी थी, तो एक बकरी का बच्चा उन्होंने उनको डोनेट कर दिया। तो वो जो बकरी का बच्चा है वो बड़ा हो गया, वो मल्टीप्लाई होते गए, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 10, ऐसे ऐसे। तो ये वांट्स पे मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो कभी पूरी नहीं होती। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि बहुत सारी आ गई उसके पास, जो बकरियां हैं, भेड़ें हैं, बहुत सारी आ गई। तो अब उससे पूछा गया एक बार कि उसको एक संदेशा भेजा कि पहले वो जैसे नमाजी था, देन ही उसने छोड़ दिया नमाज़ पढ़ना, तो क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था बकरियों के पीछे पीछे, तो देन ही बकरियों के पीछे पीछे ही जाता था। तो बकरियां भी बहुत बन गई थी, बहुत सारी बन गई थी उसके पास, हज़ारों में की तादाद में। तो उससे उसको संदेशा भेजा गया कि आप उनमें से कुछ ज़कात दे दें, कुछ बकरियां जितनी बनती थी, तो उसमें से जो ज़कात बनती थी उसकी 4 लाख बकरियां उसकी ज़कात बनती थी, इतना मालदार हो गया था। तो उसके शाम को उसको जब माल आ जाता है इंसान के पास, तो फिर उसकी नीयत भी चेंज हो जाती है। तो शाम को उसकी नीयत चेंज होगी, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। देन ही उसको एक सपना आया कि आपको तो ये किसी ने डोनेट करी थी एक बकरी, तो उस पे आपको इतना ये बना और ये दुआ की वजह से हुआ है, तो आप क्यों नहीं दे रहे, तो आपको देना चाहिए। तो नेक्स्ट डे वो जाने लगा देने, तो बट वो टाइम हो चुका था, आगे एक्सेप्ट नहीं हुआ देना। तो अब वहाँ पे एक इलाके में मान लो एक बवाल सा बच गया
कि इतनी बकरियां होगी कि वो घरों के अंदर, अब घास फूस तो ख़त्म होगी, वो घरों के अंदर से खाना वाना जो भी है वो घरों के लोगों के घरों में घुस जाती थी, इतनी ज़्यादा तादाद हो गई थी। तो दुआ मांगी गई कि इनको ख़त्म किया जाए, तो दुआ कबूल हुई। ओले पड़े बड़े बड़े, तो वो सारी की सारी बकरियां मर गई। अब जब मर गई तो अब डेड बॉडीज़ जो थी उनकी, तो उससे तो वबा फैलती और बहुत सारे जो पेंडेमिक सिचुएशन आ जाता। तो उन उन्होंने दोबारा से दुआ करी कि ये ऊपर वाले से कि ये जो है बारिश इतनी करो कि ये सारी के सारी यहाँ से साफ़ होके किसी नदी में चली जाए। तो दुआ कबूल होगी और वो नदी में चली गई, और वो जिसके पास इतना माल आया था वो दोबारा से उसी कुटिया में पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है कि वांट्स, नीड्स और व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको कौन सी चीज़ खुश रख सकती है, वो हर एक की अलग अलग हो सकती है। कि किसी को पैसा, किसी को अचीवमेंट, किसी को अच्छे नंबरात, अच्छे मार्क्स, किसी को टीम वर्क अच्छा लगता है, किसी को आइसोलेशन अच्छा लगता है कि वो अलग रहे, किसी को किसी का दुख अच्छा लगता है। ये बहुत सी, ये अनकॉमन सी चीज़ है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी का, मान लो किसी के अगर कहीं दुख हो जाता है, कोई दुख की बात सुने तो उस पर बहुत खुशी हो जाती है, दिली खुशी हो जाती है। तो जो दुनियावी है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, कोई इस चीज़ में खुश हो जाता है, कोई खुश हो जाता है नोबल कॉजेज़ में कि लोगों को खाना खिलाया जाए, लोगों की हेल्प करी जाए, इस चीज़ में कोई खुश हो जाता है। किसी का सेटिस्फैक्शन इस चीज़ में है। तो हमें इसमें सेल्फ असेसमेंट करना है कि हम किस चीज़ से खुश हो सकते हैं और हमें किस चीज़ से हम खुश होंगे। आपके नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोर वैल्यू। कोर वैल्यू थिंग्स, ऑनेस्टी, वैल्यू फॉर टाइम, रिस्पेक्ट। हाँ, इसमें क्या आता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि रिस्पेक्ट। आप जितनी, ये एक ऐसी चीज़ है दुनिया में, जितनी आप किसी को देंगे उसका डबल आपको मिलेगा। कहते हैं आप 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा, वही वाली मिसाल है। अगर आप इज़्ज़त किसी को देते हो तो आपको इज़्ज़त रिटर्न में मिलेगी। और ये मेरा दावा है कि आप अगर किसी को इज़्ज़त करेंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी ही मिलेगी। आप जितनी आप इज़्ज़त करेंगे उसकी डबल आपको इज़्ज़त मिलेगी। आप पूरे इलाके में इज़्ज़त करेंगे तो लोगों को इज़्ज़त से पेश आएंगे तो आपको इज़्ज़त ही इज़्ज़त मिलेगी। तो यही आता है कि कोर वैल्यूज़ में हमारा। तीसरा आता है हाउ यू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप स्ट्रेस को फेस करते हैं। कुछ तो स्ट्रेस की वजह से मान लो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं उनके, एंड इफ़ यू लर्न हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, आप दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस आज की डेट में या जब से भी ये दुनिया बनी है, स्ट्रेस हर एक को है और हर एक को हर तरीके से, अलग अलग तरीके से स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस का जो मैनेज करना, ये एक आर्ट है और ये जिसको आ गया वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है।
और जब भी कोई परेशानी हो तो यू मस्ट आस्क फ्रॉम गॉड, ऊपर वाले से मांगा करें कि अगर आपका कोई भी परेशानी आए तो ऊपर वाला ही देने वाला है। एंड फोर्थ वन इज़ योर फिज़िकल हेल्थ। आजकल फिज़िकल हेल्थ, अगर हेल्थ है तो तभी वेल्थ भी काम आएगी, या वेल्थ भी किसी काम की है। आजकल इंडस्ट्रीज़ जो है, इलनेस इंडस्ट्री, तो आपके डोर स्टेप्स पे आप देखें, घर घर आजकल मेडिकल स्टोर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स डोर स्टेप्स पे खुले हैं, मेडिकल स्टोर्स। ये है इलनेस इंडस्ट्री। हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े नर्सिंग होम्स, ये है इलनेस इंडस्ट्री। इस इलनेस इंडस्ट्री को हम ही ने फलने फूलने के पीछे हम ही हैं। हम ही ने इसको मान लो उस लेवल तक पहुंचाया कि ये फले फूले, और हर घर के आसपास अब आज की डेट में मेडिकल स्टोर या कोई नर्सिंग होम या कोई हॉस्पिटल आप देखेंगे। वेलनेस में हम हम कॉन्शियस नहीं हैं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जो कि हम थर्ड वर्ल्ड के लोगों में बहुत बड़ी कमी है। वी आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस। अगर आप कंपेयर करें यूरोप एंड अमेरिका, वहाँ पे लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, लोग खाने पीने की चीज़ें, उस तरह की खाने पीने की चीज़ें खाते हैं जिससे जो कि हार्मफुल नहीं है, जो कि आपके हार्ट पे असर नहीं करती हैं, बाकी किडनियों पे असर नहीं करती है, बाकी चीज़ों पे असर नहीं करती हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है इलनेस इंडस्ट्री के हिसाब से, और वेलनेस इंडस्ट्री जो है उसके हिसाब से भी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप वेलनेस की इंडस्ट्री में मान लीजिए कि जो वेलनेस की टेक्निक्स होती हैं, मान लीजिए जिम करते हैं, या जो मेडिसिन्स होती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, अगर वो खाते हैं, या कोई जूसेस वगैरह उन पे रिलाई करते हैं, तो आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, ना कि मेडिसिन्स से अपना इलाज करना। क्योंकि मेडिसिन्स रूट कॉज को तक नहीं पहुंचती और रूट कॉज को ख़त्म नहीं कर सकती। यो पर्सनालिटी टाइप किस टाइप का है, एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, वो आप पर है। क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी यूनिक होती है, तो यूनिक पर्सनालिटी, हर एक में स्ट्रेंथ्स भी यूनिक हैं और क्वालिटीज़ एंड स्ट्रेंथ्स दोनों चीज़ें यूनिक हैं। सिक्स आता है, ये स्ट्रेंथ्स कितनी स्ट्रेंथ है आप में, और क्या क्या स्ट्रेंथ है किस चीज़ में, क्या आप गुड स्पीकर हैं, क्या आप गुड लिसनर हैं, क्या आप गुड रीडर हैं। जो भी स्ट्रेंथ आपकी है उस चीज़ को आपने आज की डेट में जांचना है कि आप में कौन सी क्वालिटी है, जिस क्वालिटी से आप आगे बढ़ सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, और अपने आप को किसी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। एक बुक आती है स्ट्रेंथ फाइंडर है, डोनाल्ड क्लिफ्टन, इनकी बुक का नाम है स्ट्रेंथ फाइंडर। ये ज़रूर पढ़ें, इसमें आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और कहाँ पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। वीकनेसेस हर एक में इंसान में होती हैं, और इसको कोई ये बोले कि मेरे में कोई वीकनेस नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। वीकनेस हर एक में होती है, कोई ना कोई वीकनेस तो हर एक इंसान में इस दुनिया में रखी है।
अगर कोई क्वालिटी है मगर वीकनेस भी है। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, किसी को मान लो स्किल कोई नहीं होती है, या स्किल होने के बावजूद उसको इसका पता नहीं होता, तो ये भी वीकनेस के उसमें आ जाता है। तो हमेशा लाइफ में अपने किसी रोल मॉडल को रखें ताकि उसके नक्शे कदमों पे चल के आप आगे बढ़े। एक कहावत है, जिसका कोई पीर नहीं वो शैतान, उसका शैतान पीर है। ये एक ऐसे कहावत है। पीर वीर तो की बात नहीं, रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। और माइकल हार्ड की एक बुक है, उस पे नंबर 1 पे जो दुनिया की जो मशहूर शख्सियत, जो दुनिया के सबसे रोल मॉडल हैं, उनमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उन्होंने नंबर 1 पे रखा हुआ है, और वो रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। तो इसी के साथ आज का मैं ये लाइव ख़त्म कर लेता हूँ। और ये कुछ जो 7-8 ट्रेड्स मैंने बताए, ये आपने अपने आप में ढूंढने हैं। ये क्वालिटीज़ आपने अपने आप में ढूंढनी है, और इन पे आप वर्कआउट कर लीजिए, देख लीजिए इनमें क्या क्या है। पहला है कि कौन सी चीज़ आपको खुश रख सकती है, किस चीज़ से आप खुश हो सकते हैं। दूसरा है आपके कोर वैल्यूज़। तीसरा है आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रेस को, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। चौथा है फिज़िकल हेल्थ। पांचवा है आपकी पर्सनालिटी। छठा है स्ट्रेंथ्स, उसके बाद आता है वीकनेसेस, और लास्ट में रोल मॉडल। रोल मॉडल रखना ज़रूरी है। क्या कहते हैं, पीर ज़रूरी है, मेंटोर ज़रूरी है, आपका जो भी आपको सिखाने वाला है वो ज़रूरी है। तो आप कोई ना कोई मेंटोर अपना रखें, जिसको देख सुन के आप अपना जो काम है वो करें, और उन्हीं का आप चलाएं। इसी के साथ आज का मेरा प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए इजाज़त। गुड बाय।